राजधानी शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के। जिस तरह से आप जानते हैं आज जो कि जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने और साथ ही साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी ने रिज़ाइन किया पार्टी हाईकमान के आदेश पर। क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर आपने रिज़ाइन किया, आप लोग डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी ने किस तरह से लेते हैं आप इस बात को? पार्टी हाईकमान के आदेश पे नहीं, हमने खुद अपना इच्छा प्रकट की कि हम आने वाले समय में संगठन का काम करना चाहते हैं। संगठन में आज ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों। पहले भी हमने संगठन में बहुत काम किया है। जो मिशन 50 का चल रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्द चुनाव की तरफ आज जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। जो हमारे संगठन ने 50+ का जो एक लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को पार करने के लिए मेरे जैसे और जो लोग हैं, जो संगठन के करता हैं, बड़े संघ से निकले हुए लोग हैं, उनको और आगे आना पड़ेगा। आएंगे आने वाले समय। काम अधूरे, क्या ये सही समय था आपका इस्तीफा देना या डिप्टी मेयर का इस्तीफा देना? देखिए, काम तो कभी रुकेंगे नहीं। हम जम्मू शहर में ही रहना है, जम्मू छोड़ के बाहर जा नहीं रहे। जो भी अगला हमारा नेता उपनेता आएगा, उनके साथ सहयोग के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे, संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे। किसी के नाम को लेकर आपको सहमति बन पाई? नहीं, अभी कल या परसों मीटिंगें होंगी, वो दौर चलेगा, सबकी राय ली जाएगी। उसमें से जो भी नेता उपनेता बनेगा। ये इस्तीफा आपने दिया, खुशी दिया या कहीं ना कहीं अभी भी मन में कुछ है? रश्मि जी, आप मुझे जानते हैं, आप जब भी मुझे मिले, या जितने भी मेरे मीडिया के मित्र भाई बहन हैं, जब भी आप आए, जब भी मिले, मैं कभी निराश और नाराज़ नहीं होता। मैं हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलता हूँ और आशावादी हूँ। और यही मेरे मन में था कि मैं इस मेयर की सीट पे रह के मैं संगठन का काम नहीं कर पा रहा था। मेरा भी एक वार्ड है, छोटा सा पार्षद, मैं पार्षद हूँ वहाँ का। मैं वहाँ नहीं जा सकता था, 6 बूथ है। अब मैं बिल्कुल, मुझे समय मिलेगा, मैं पार्टी का काम भी करूँगा। जहाँ भी और कोई काम होगा, ये सोशल। आपको लग रहा था कि इस ओहदे पे आपकी जिम्मेदारियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं? नहीं, इस ओहदे पे ये मेयर जो है, मैं आपको एक उदाहरण दूँ। अभी मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी आए थे। वो कहते थे जो पापी होता है वो पार्षद बनता है, पापी है पार्षद बनता है, जो महापौर बनता है महापापी होता है। तो ये अभी मैं वहाँ से लेके आया, तो हमें बहुत चुनौतियाँ हैं। उन्हीं का ये भी कहा जा रहा है कि कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन उसको लेकर कुछ पार्षद जो हैं उनमें बगावत हो गई। इस पर कितनी सच्चाई? कोई बगावत नहीं हुई। पार्टी हमारी है, बीजेपी है, ये दूसरी पार्टी नहीं है। एनसी कांग्रेस पीडीपी यहाँ वो तय करेगी महबूबा जे होगा, वो सर्वसम्मति से यहाँ होता है फैसला। कठुआ और उधमपुर और कठुआ की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर देखने को मिला, क्या उसके चलते जम्मू में इस तरह की बैठक तो नहीं? ये चलता रहता है, इसमें नहीं वो करना है। आप देखोगे वो 2-4 दिन के अंदर हमारे नेता उपनेता मिलेंगे आपको। अपने पद से इस्तीफा दे दिया या? अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, अपना जो रेगनेशन है उन कमिश्नर साहब को देंगे। आपके कार्यकाल में किस तरह का सर एक्सपीरियंस लिया जाते थे, जरूर पूछेंगे सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मीडिया मित्रों के, बहनों के साथ, लड़कियों। मैं देखता हूँ जब यहाँ हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, उनको नहीं पढ़ाई नहीं करनी, 8वीं 10वीं बाद चलो शादी करो। आज हमारी बहनें भाई नौजवान जो मीडिया में आते हैं, इतना काम कर रही हैं, बड़े बेझिझक हो गए। बहुत अच्छा लगता है, जम्मू आगे बढ़ रहा है। हर समय सर मुस्कुरा कर ही जवाब दिया, चाहे मीडिया को हो चाहे जनता को। हमने हमेशा आपके चेहरे पर एक स्माइल देखी है, आज भी आपके चेहरे पर वो स्माइल बरकरार है। ये स्माइल बरकरार हमेशा रहेगी। चलिए, हम प्रार्थना करते हैं। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे जम्मू वासियों को? मैं जम्मू वासियों का और अपने जो पार्षद मेरे साथी हैं, भाई बहन, उनका और मीडिया मित्रों का और सबका बड़ा आभारी हूँ। जब मैं मेयर बना था, जम्मू का जो गंदे शहरों में रैंक 329 था, जम्मू वासियों के सहयोग के साथ 224 और 169 पे आया है। आने वाले समय में 69 में आएगा। जम्मू हर तरफ आगे बढ़ा है। जम्मू को जो एक नाम था कि जम्मू मैं जब मेयर बना था, हमारे संगठन का ही बड़ी नेगेटिविटी थी शहर के अंदर, हम लोगों ने मिल के काम किया। आज हमारे जब 25 पहले विधायक थे, 25 विधायक के कारण हम 45 पार्षद बने थे। अब हम 45 पार्षद, हम 45 विधायक बना के छोड़ेंगे। सर, आज भी इसके बाद भी आप कारपोरेशन में जो नए मेयर और डिप्टी मेयर उनका सहयोग करेंगे? मैं बिल्कुल, जो हमारा पार्षदों का जो हाल है, कॉन्फ्रेंस हाल, उसको काउंसिल रूम है, मैं रेगुलर वहाँ जाया करूँगा, 2 घंटे वहाँ बैठा करूँगा, लोगों की समस्या सुनूंगा। हमारे किसी पार्षद की समस्या हो गई, हमारे नेता उपनेता को कोई दिक्कत आएगी, मैं उनका पूरा सहयोग करूँ। गुप्ता जी ने कहा कि अगर आज रेजिग्नेशन देखा, हमने अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन ने दिया कि कहीं ना कहीं इनका कहना था कि हम संगठन को वो समय नहीं दे पा रहे थे, अपने वार्ड को वो समय नहीं दे पा रहे थे, और जिसकी वजह से उन्हें आज खुद डिप्टी मेयर और मेयर ने रेजिग्नेशन दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहना कि अगर वो संगठन के भी काम तो करेंगे, पर साथ ही साथ अगर जो भी नया मेयर या डिप्टी मेयर चुनकर सामने आते, जिनको जिम्मेदारी दी कि हम
उनका भी पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आप इस समय हमारे साथ सैनिक लोन की वार्ड नंबर 63 की 69 की पार्षद हैं गुरमीत रंधावा जी। आइए जानने का गुरमीत जी, जिस तरह से मेयर साहब ने अब अपनी ही रजामंदी से उन्होंने कहा कि रिजिग्नेशन दिया, डिप्टी मेयर ने भी दिया, आप किस तरह से इन सारी बातों को लेते हो और उनके कार्यकाल में किस तरह का कार्य रहा? देखिए जी, अभी थोड़ी मैं इमोशनल भी हूँ। उनके जैसा काम मैं कह नहीं सकती कि अभी आने वाला, इससे कंटिन्यूस प्रोसेस बेसिकली, लेकिन जो उन्होंने काम किया है ना, मतलब अनबिलीवेबल। कोविड के टाइम उन्होंने इतना अच्छा काम किया, 75 के 75 कॉर्पोरेटर वो साथ लेके चले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको फ़ोन किया हो और उन्होंने फ़ोन ना उठाया हो। अगर बिजी हैं तो वो फ़ोन वापस करते थे, चाहे रात के 2 बजे हमने कॉल किया है। तो ही डिड अ वंडरफुल जॉब एंड वी विल रियली मिस हिम एज ए मेयर। दिल से कह रही हूँ। यानी आज आप भावुक हो गए हैं? मैं बिल्कुल कहीं ना भावुक कहीं मेयर साहब भी भावुक हो गए थे, एक परिवार की तरह काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बड़ी बात, अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान। बिल्कुल, जब भी देखा हमने स्माइलिंग फेस से उन्होंने कहा। और आप लोगों में से आप कोई मेयर और डिप्टी मेयर चुनकर आएंगे तो उनके साथ भी इसी तरह का तालमेल रहना चाहिए। बिल्कुल, देखो जी, हमारे भाजपा में संगठन जो डिसाइड करता है हम उसी लाइन पे चलते हैं। हमारा अपना कोई नहीं होता। जैसे संगठन हमें गाइड करता है, जैसे संगठन की जो संगठन कहता है हम वही करते हैं। हमने आगे कमी तो खल की है जो इतनी देर से आपके साथ थे मेयर, एज ए मेयर आपने डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी का। पर ये सवाल है कि मैं दोनों मेयर और डिप्टी मेयर एक ही समय में रेजिग्नेशन देना, ये सही निर्णय था क्या? रश्मि जी, एज यू नो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये लगातार चलने वाले प्रोसेसिंग है। कोई आता है, कोई जाता है, वो चलता रहता है सिलसिला। तो ठीक है, जैसे मैंने बोला, संगठन ने जैसे करना, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलेगा। और लेकिन हम जो है ना, मेयर और डिप्टी मेयर के, हमें इतने आदी हो गए थे कि हमें अभी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को। मिस कर रहे हैं? यस, वी आर मिसिंग। आप देखिए, इस समय मेयर साहब बैठे हैं, मेयर एंड डिप्टी मेयर बोथ, दे वर वेरी नाइस पीपल। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मेयर साहब के और डिप्टी मेयर के कार्यकाल में एक परिवार की तरह काम किया है। तो आज ये भावुक भी हो गई हैं कहीं ना कहीं। उनके जाने से रहेंगे तो एक ही साथ, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी थी, और जिस जिम्मेदारी को परिवार की तरह निभा रहे थे, तभी लोगों के दिलों में उनके लिए भावना और प्यार भी होता है, जिसकी वजह से आप भावुक भी होगी और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जिस तरह से कुछ देर पहले हमने सुना कि मेयर साहब के भी आंखों में आंसू आ गए। पर फिलहाल कहेंगे, जो बदलाव है सृष्टि का नियम है और बदलाव ज़रूरी भी है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि संगठन में काम नहीं कर पाता था, संगठन को समय देना भी ज़रूरी था। पर फिर से कहेंगे वही बात कि सृष्टि का नियम है बदलाव, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी सियासत की बात करें या आम जनता के दिनचर्या की बात करें, आम जिंदगी की बात करें, बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ये बदलाव आखिर क्या रंग लाता है नया, के किस तरह से जो काम अधूरे पड़े हैं किस तरह से पूरे होंगे, और कौन दावेदारी जिनकी होगी डिप्टी मेयर की और डिप्टी मेयर की, इन लोगों में से होंगे। यानी फेरबदल ज़रूर हुआ, फिर भी साथ ही होंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।